अगर आप सिल्वर होल्ड करते हो या इवन एक सिंगल आउंस भी, तो आज का वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सर्वाइवल ब्रीफिंग है। और मैं ये लाइन कैजुअली नहीं बोल रहा, क्योंकि जो नंबर्स अब सामने आ रहे हैं वो नॉर्मल मार्केट बिहेवियर को ब्रेक कर रहे हैं। मार्च कॉन्ट्रैक्ट पे 222 मिलियन आउंसेस ओड हैं और कॉमेक्स के पास डिलीवरेबल सिर्फ 88.19 मिलियन आउंसेस रजिस्टर्ड सिल्वर। अब थोड़ा रुक के सोचिए, 2.5 एक्स ज्यादा सिल्वर पेपर पे ओड है जितना फिजिकली अवेलेबल है। ये कोई छोटी सी मिसमैच नहीं है, ये एक प्रेशर पॉइंट है। और जब प्रेशर पॉइंट क्रिएट होता है तो या तो सिस्टम एडजस्ट करता है या सिस्टम क्रैक करता है। तो इस वीडियो का गोल क्या है? सिंपल, मैं आपको क्लियर क्लैरिटी देने वाला हूं कि क्या ये रियल डिलीवरी स्क्वीज बन सकता है, चाइना के वापस आने से क्या इंपैक्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए बिफोर मार्च सेटलमेंट हिट्स। क्योंकि अब मार्केट नॉर्मल फेज में नहीं है, ये ट्रांजिशन फेज में है। क्लॉक टिक कर रही है और जब सेटलमेंट विंडो ओपन होती है तब एक्सक्यूजेस का टाइम खत्म हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। अब इमोशनल नॉइज साइड में रखते हैं, सीधा नंबर्स पे आते हैं। सिल्वर ने लास्ट वीक 9% रैली की, ये खुद में सिग्निफिकेंट है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये नहीं है। शॉकिंग पार्ट तो ये है कि चाइना पूरा वीक ऑफलाइन था, लूनर न्यू ईयर की वजह से। चाइना का इस समय लूनर न्यू ईयर चल रहा है, शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज बंद है। और याद रखिए, चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिजिकल सिल्वर बायर है। नॉर्मली जब कोई मेजर बायर टेम्परेली मार्केट से एग्जिट करता है, प्राइस सॉफन करता है, डिमांड कम होती है, मोमेंटम स्लो होता है। पर यहां तो बिल्कुल उल्टा हुआ। सिल्वर ने क्लाइंब किया और इसी जगह से एनोमली स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर बिगेस्ट बायर एब्सेंट होने के बावजूद प्राइस ऊपर जा रहा है तो बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। अब चलिए जूम करते हैं कॉमिक्स पे। कॉमिक्स रियलिटी चेक देखते हैं। रजिस्टर्ड इन्वेंट्री 88.19 मिलियन आउंसेज, मार्च ओपन इंटरेस्ट 222 मिलियन आउंसेज और डेफिसिट है 134 मिलियन आउंसेज। अब ये सिर्फ एक गैप नहीं है, ये स्ट्रक्चरल मिसमैच है। और सबसे कंसर्निंग चीज, रजिस्टर्ड इन्वेंट्री फ्रीज हो गया, एक आउंस भी इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? कोई फ्रेश सप्लाई रजिस्टर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो रही और इसी के पैरेलल एलिजिबल इन्वेंट्री ब्लीड करता रहा। लास्ट सेशन में ही 1.2 मिलियन आउंसेस सिस्टम से निकल गए। ये पैनिक बाइंग नहीं है, ये साइलेंट ड्रेनेज है। और साइलेंट ड्रेनेज ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि पैनिक उस समय विजिबल होता है। साइलेंट प्रेशर इनविजिबल बिल्ड होता है। 3 महीने में टोटल कॉमिक सिल्वर इन्वेंट्री रही थी 301 मिलियन से गिरकर 264 मिलियन हो गया। 37 मिलियन आउंसेस वैनिश। और ध्यान रहे, ये सब नैरो ट्रेडिंग रेंज के दौरान हुआ। अब इमेजिन कीजिए, जब प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका है तब प्रेशर कितना एम्पलीफाई होगा। डिलीवरी बिहेवियर चेंज। अब यहां एक सटल शिफ्ट देखने लायक है। फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट में 8.4 मिलियन आउंसेस फिजिकली डिलीवर्ड हुए और ये नंबर हिस्टोरिकल नॉर्म्स से हायर था। इसका मतलब लोग सिर्फ पेपर सेटल नहीं कर रहे, दे आर टेकिंग मेटल। ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। पेपर मार्केट से फिजिकल डिमांड की तरफ मूवमेंट है ये। और जब ये शिफ्ट स्टार्ट होता है तब सिस्टम के ऊपर रियल स्ट्रेस आना शुरू होता है। अब इस पिक्चर को कंप्लीट करते हैं डिमांड साइड से। इंडस्ट्रियल डिमांड स्टेबल है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल यूज और ग्लोबल माइन प्रोडक्शन 830 मिलियन आउंसेस एनुअली, स्टेबल, नो रैपिड एक्सपेंशन पॉसिबल। सिल्वर कोई ऑयल नहीं है जिसे ओवरनाइट पंप कर दिया जाए। सप्लाई रिजिड है,
डिमांड स्टिकी है और अबव ग्राउंड स्टॉक प्राइस श्रिंक हो रहे हैं। इसलिए टेम्पररी इम्बैलेंस नहीं लग रहा, ये परसिस्टेंट डेफिसिट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अब चाइना फैक्टर समझते हैं, जो कि है द मिसिंग जायंट के नाम से। अब आपसे क्रिटिकल लेयर ऐड करते हैं। अब सबसे क्रिटिकल लेयर ऐड होगी कि चाइना कंज्यूम्स रफली 199 मिलियन आउंसेस एनुअली, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग अलोन मैसिव डिमांड जनरेट करता है। अब एक इंटरेस्टिंग डिटेल और दे दूं कि शंघाई मार्केट प्री हॉलीडे प्रीमियम ट्रेड कर रहा था $0.40 से $0.80 अबव लंदन स्पॉट। नॉर्मल रेंज होता है 0.10 से 0.30। प्रीमियम एलिवेटेड था, इसका मतलब डोमेस्टिक डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग थी। अब इस इक्वेशन में एक ट्विस्ट ऐड करो। 9% रैली हो गई विदाउट चाइना, मतलब प्राइस राइज हुए बिना लार्जेस्ट बायर के पार्टिसिपेशन से। अब संडे नाइट शंघाई रीओपन करेगा और सवाल ये नहीं है कि चाइना बाय करेगा या नहीं, सवाल ये है कितना एग्रेसिवली बाय करेगा, क्योंकि रीओपनिंग हो रही है एक स्ट्रेस्ड बैकड्रॉप में। ये न्यूट्रल मार्केट में एंट्री नहीं है, ये टाइट मार्केट में एंट्री है। और जब बिगेस्ट बायर टाइट मार्केट में एंट्री करता है तो वोलेटिलिटी नेचुरल आउटकम होता है। अब सबसे डेंजरस एलिमेंट ऐड करते हैं, वो है टाइम। मार्च 1 नोटिस डे, February 26 सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज। 2 मिलियन आउंसेस को रोल करना होगा मई या जुलाई में। अगर रोलिंग स्मूथ और फास्ट हुआ तो सिस्टम टेम्परेली स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर रोलिंग स्लो हुआ डिलीवरी रिक्वेस्ट स्पाइक हो सकता है। कवरेज रेशियो 2.5:1, हर एक आउंस रजिस्टर्ड के अगेंस्ट 2.5 आउंसेस ओड है। अब हाइपोथेटिकली सोचिए, अगर सिर्फ 25 मिलियन आउंसेस भी डिलीवरी डिमांड हुआ, सिस्टम विजिबली स्ट्रेच्ड हो जाएगा। और अगर उसी टाइम चाइना एग्रेसिवली बाय करे तो प्रेशर मल्टीप्लाई होगा, ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। अब 3 पॉसिबल सिनेरियोज देखते हैं। पार्ट 1। अब सिचुएशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 ब्रॉड पाथ्स पॉसिबल हैं। सिनेरियो 1, ऑर्डरली रोल, मिनिमम डिलीवरी, प्राइस काम, सिस्टम सरवाइव करता है। सिनेरियो 2, मॉडरेट डिलीवरी प्लस चाइना बाइंग, प्राइस ग्राइंड अपवर्ड, स्लो स्क्वीज बिल्ड होता है। सिनेरियो 3, हाई डिलीवरी प्लस एग्रेसिव चाइना प्लस स्लो रोल। ये डेंजरस कॉम्बो है। प्राइस स्पाइक कर सकता है, वोलेटिलिटी एक्सप्लोड कर सकती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस एक्सपोज्ड। और जब स्ट्रक्चरल स्ट्रेस एक्सपोज होता है तब नरेटिव चेंज होता है, और जब नरेटिव चेंज होता है तब रिटेल लेट एंट्री करता है, और जब रिटेल लेट एंट्री करता है तब स्मार्ट मनी ऑलरेडी पोजीशन में होता है। यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। अब रियल क्वेश्चन शुरू होता है कि आप स्पेक्टेटर हो या स्ट्रैटेजिस्ट। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आपको क्या करना चाहिए बिफोर मार्च सेटलमेंट विंडो ऑफिशियली हिट करे, क्योंकि अगले कुछ दिन ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम था या डिलीवरी स्क्वीज की शुरुआत।